Assalamu alaikum. My name is Bushra Rizvi, roll number 7, semester 1, batch 8, and my topic for today's presentation is Blue Sign certification. Introduction. Blue Sign certification is a globally recognized standard for environmental friendly and safe textile production. It ensures responsible use of resources, worker safety, and consumer protection throughout the textile value chain. सो बेसिकली ये जो ब्लू साइन है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है और इसका फंक्शन ये होता है कि आपकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसको एकदम सेफ़ बनाता है, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक आपके सप्लाई चेन में कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होगा तो जो प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे आपकी हेल्थ के लिए भी ख़तरनाक है और जो वर्कर्स उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस मिल में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हार्मफुल है और आपके इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। सो इस तरह ये जो ब्लू साइन है वो बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है और आपकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, इन हार्मफुल केमिकल्स को एलिमिनेट करके इन्हें सप्लाई चेन में एंटर ही नहीं होने देते। पर्पस, इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इट एलिमिनेट्स हैजर्डस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सप्लाई चेन, यानी कि आपके हार्मफुल केमिकल्स को स्टार्ट में ही बैन कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, उन्हें सप्लाई चेन में एंटर ही नहीं होने देता। जबकि कुछ जो आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या करते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट आता है ना उसमें कहते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स की जो लिमिट है या जो परसेंटेज है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। जबकि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड है ब्लू साइन स्टैंडर्ड, ये क्या करता है कि स्टार्ट से उन हार्मफुल केमिकल्स को बैन कर देता है ताकि जो आपके पास प्रोडक्ट बने वो एकदम सेफ़ बने। इंश्योर्स केमिकल सेफ्टी फॉर वर्कर्स, कंज्यूमर एंड इकोसिस्टम, प्रमोट सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी, एनेबल ब्रांड्स टू मीट रेगुलेटरी एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी गोल्स। हिस्ट्री, तो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंशन देखा गया 2001 टू 2005। अर्ली अडॉप्शन बाय इनोवेटिव केमिकल सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इन यूरोप एंड एशिया। 2008 मेजर ग्लोबल brands like Patagonia and North Face began joining the system. 2010 expansion of Blue Sign system beyond chemicals to factories and textile. 2015 integration of Blue Sign criteria into global supply chain assessment. 2020 release of Blue Sign system version 3.0 focusing on enhanced sustainability metrics. 2003 widespread industry adoption with increasing focus on climate neutrality and circular economy. सो बेसिकली 2023 में सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया ना। सर्कुलर इकोनॉमी हमारे पास क्या होती है, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसकी कोई भी एंड लाइफ नहीं होती, यानी कि आपका प्रोडक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आप उसको वेस्ट नहीं करोगे बल्कि उसे रिसाइकिल करोगे, रीयूज़ करोगे। Present day, Blue Sign is now a leading global benchmark for sustainable textile production with hundreds of system partners worldwide. Now, focus area of Blue Sign certification. First one is input stream management. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ब्लू साइन सर्टिफिकेशन का, जो इसे दूसरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाती है वो ये है कि इन हार्मफुल केमिकल्स को जो आपके लिए कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं और आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, आपके वर्कर्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, उन्हें हम लोग जो है वो स्टार्ट में ही जो है बैन कर दे, एलिमिनेट कर दे, उन्हें एंटर ही ना होने दे अपनी प्रोडक्शन चेन में। सो इट कंट्रोल्स केमिकल इनपुट एट द बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, prevent hazardous substances from entering the production chain. Second one is consumer safety. It ensures textiles are safe to wear, free from harmful residues और allergen, यानी कि जो भी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास सेफ़ होना चाहिए, उसमें कोई भी एलर्जेंस या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। इट कंप्लाइज विद ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट। नेक्स्ट वन आपके पास आता है वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रमोट सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट्स, रिड्यूस एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड अनसेफ प्रोसेसेस, यानी कि ये आपके वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट है, ये आपकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये कार्बन एमिशंस को कम करता है, वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करता है, सोल जो पोल्यूशन है उसको भी कम करता है, प्रमोट्स इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। एंड फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमने अपना वाटर, अपनी एनर्जी और रॉ मटेरियल्स को कम से कम यूज़ करना है, हमने इनक्रेज करना है एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स,
सपोर्ट रिसाइकलिंग, रीयूज़ एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस। हमने जो भी प्रोडक्ट बना ऐसा नहीं करना कि उसको एक दफ़ा यूज़ किया और उसको फेंक देना, बल्कि हमने उसे रिसाइकिल करना है, ये रीयूज़ करना है, और यही बेसिकली आपके पास सर्कुलर इकोनॉमी है। ना मूव करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लू साइन में। तो ब्लू साइन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन आपके पास आता है ब्लू साइन क्राइटेरिया। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम। इट डिफाइंस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर केमिकल emissions, occupational safety and environmental performance. It aligned with global regulations like REACH, etc. Second one is input stream management. It is the core principle of Blue Sign certification. It prevents harmful input before they enter production. It evaluates all chemical input like dyes, auxiliaries, processed chemicals, and promotes green chemistry and safer alternatives. नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम से ये दिखाया गया कि हम अपने केमिकल्स यूज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट है तो हम उसे पहले ही स्टॉप कर देते हैं, और इस तरह से हम अपने जो प्रोडक्ट है उसे सेफ़ बना सकते हैं, यानी कि हम उसे एंटर ही नहीं होने देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब केमिकल एंटर नहीं होंगे तो कोई भी हार्मफुल केमिकल आपके फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होगा और आपको जो है एकदम सेफ़ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लू साइन टूल. It is an online assessment platform used by system partners, and it rates chemical using the Blue Sign chemical assessment system. It assigns chemical status. If blue it means it is approved. अगर आपके पास जो raw materials हैं वो आपके पास blue शो हो रहे हैं, it means क्या they are approved, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो. अगर वो ग्रे हैं they are under assessment, and अगर वो black है they are prohibited, they are not allowed to enter in your supply chain. Blue Sign Guide, a public-facing database of Blue Sign approved textiles, accessories, and chemical. It helps brands find complement suppliers and materials, enables transparency and traceability across the supply chain. Next आपके पास आता है Blue Sign Academy. It provides training, consulting, and capacity building. Covers topics like chemical safety, wastewater management, and sustainable innovation. So इसका बेसिक फंक्शन ये ट्रेनिंग देता है, कंसल्टिंग करता है, और केमिकल सेफ्टी के ऊपर बताता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है, एंड इस तरह की जो सस्टेनेबिलिटी को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. एंड इट ऑल्सो इक्विप स्टेक होल्डर्स विद द नॉलेज टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव. ब्लू साइन सर्टिफिकेशन प्रोसेस, हम किस तरह से ब्लू साइन सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है कर सकते हैं. स्टेप 1 इज़ एप्लीकेशन एंड एग्रीमेंट. मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर अप्लाई फॉर सिस्टम पार्टनरशिप, साइंस अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट टू कंप्लाई विद ब्लू साइन क्राइटेरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है. स्टेप 2 इज़ प्री इवेल्यूएशन. इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा, केमिकल्स इन्वेंट्री, production processes, environmental performance indicator, gap analysis compared to blue sign standard. तो सेकंड आपने अप्लाई किया, अब जो ब्लू साइन है वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डाटा मांगेगा, जिसमें वो देखेगा कि आपकी केमिकल इन्वेंट्री क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस की क्या क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, एंड ये सारी चीज़ें. स्टेप नंबर 3 इज़ ऑन साइट ऑडिट. डिटेल्ड एक्सपेंशन ऑफ chemical management practices, water, air emissions, energy uses, occupational health and safety, and it is carried out by independent Blue Sign auditors. अब आपने अप्लाई किया, उन्होंने आपसे डाटा मांगा. थर्ड स्टेप ये होगा कि वो इंस्पेक्शन करेंगे आपकी इंडस्ट्री की, या जो भी आपका पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि आप अपने केमिकल को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, यहाँ पे एयर और वाटर एमिशंस, एनर्जी यूसेज आप किस तरह से करो, सेफ्टी और हेल्थ के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे जो है वो चेक किए जाएंगे. स्टेप नंबर 4 इज़ करेक्टिव एक्शन प्लान. अगर कोई भी उनको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो एक प्लान इनिशिएटेड करते हैं विच इज़ नोन एज करेक्टिव एंड प्रिवेंशन एक्शन, CAPA प्लान. और इसके लिए डेडलाइन दी जाती है कि अगर उन्हें कोई भी ख़राबी नज़र आती है तो आपको डेडलाइन दी जाती है कि आप इसको जो है वो ठीक कर लो. स्टेप 5 इज़ अप्रूवल एंड सिस्टम पार्टनर स्टेटस. Upon successful audit and CAPA implementation, company is granted Blue Sign system partner status. अगर सब कुछ ठीक हो गया then आपको जो है पार्टनरशिप मिल गई and gains access to Blue Sign tool, guide and label rights. इस तरह जो है आप एक्सेस कर सकते हैं Blue Sign tools को, guide को and label rights को. Step number 6 is ongoing compliance and re-audit. इसमें ये होता है कि एनुअल एंड रीशेड्यूल री ऑडिट्स किए जाते हैं, मतलब एनुअली जो है वो चेकिंग की जाती है. कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट रिक्वायर. केमिकल अपडेट्स एंड प्रोसेस चेंजेस मस्ट बी री इवेल्युएटेड. नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सिस्टम पार्टनर. आपने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली, अब आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं.
यूज़ ओनली ब्लू साइन अप्रूव केमिकल सब्सटेंसेस, हम सिर्फ उन्हीं केमिकल्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं जिनको ब्लू साइन ने अप्रूव किया, आप उनके अलावा केमिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट इनपुट स्ट्रीम मैनेजमेंट, हमने उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है इनपुट स्ट्रीम मैनेजमेंट उसको अप्लाई करना है, और वो क्या था कि हमने अपने हार्मफुल केमिकल्स को सप्लाई चेन में एंटर नहीं होने देना, उन्हें स्टार्ट में ही हमने एलिमिनेट कर देना है। अंडरगो रेगुलर ऑडिट्स एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज़, हमने बार बार जो है चेकिंग परफॉर्मेंस देखनी है। कमिट टू ट्रांसपेरेंसी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, शेयर डाटा विद ब्लू साइन फॉर इम्पैक्ट मॉनिटरिंग, हमने अपना जो भी डाटा आएगा उसको ब्लू साइन के साथ शेयर करना है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द पार्टनर्स, हमने पार्टनरशिप कर लिया, अब हमारे इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। एक्सेस टू ब्लू साइन टूल्स फॉर केमिकल असेसमेंट, लिस्टिंग इन द ब्लू साइन गाइड, supplier visibility, permission to the label product as blue sign approved or product। सो इन शॉर्ट जब आप सारा पार्टनरशिप कर लोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको अप्रूवल मिल जाएगा ब्लू साइन का, जिससे आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनरशिप स्टेटस, कि जो आपने पार्टनरशिप किया है उसकी क्या ड्यूरेशन है। इट इज़ वैलिड फॉर 3 years विद मैंडेटरी री ऑडिट्स एंड अपडेट्स, ये 3 years तक वैलिड रहता है लेकिन आपको री ऑडिट्स करने पड़ते हैं। कैन बी रिवोक्ड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। Next is Blue Sign Chemical Assessment. Blue Sign Chemical Assessment is a scientific evaluation system which is used to classify and manage chemicals based on their impact on human health, environment and process safety. So इसमें बेसिकली जो भी हमारे पास केमिकल्स आते हैं उन्हें हम मैनेज करते हैं और क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट, कि इनका आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, और आपके सेफ्टी प्रोसेस सेफ्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आप इसे एब्रीवेट भी कर सकते हैं एज BCA, ब्लू साइन केमिकल असेसमेंट। नाउ इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर ओनली सेफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट केमिकल्स एंटर द सप्लाई चेन, कि आपके सप्लाई चेन में सिर्फ ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाएँ जो सेफ़ हों, सस्टेनेबल हो और एफिशिएंट हों। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इनपुट स्ट्रीम मैनेजमेंट प्रोसेस, ये बैकबोन फॉर्म करता है ISM प्रोसेस की, विच इज़ क्या था कि आपने हार्मफुल केमिकल्स को एंटर नहीं होने देना अपनी सप्लाई चेन में। रिड्यूसेस रिस्क टू वर्कर, कंज्यूमर एंड इकोसिस्टम, जब हार्मफुल केमिकल्स आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ ही नहीं होंगे तो आपके वर्कर्स सेफ रहेंगे और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेफ़ होगा। इट मीन्स आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और आपका इन्वायरमेंट भी एकदम सेफ़ होगा। असेसमेंट प्रोसेस, अब इसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेटा कलेक्शन, सप्लायर सबमिट्स केमिकल प्रोडक्ट डिटेल्स, फॉर्मुलेशन, SDS टेस्ट एंड रिपोर्ट। अब जो भी आपका सप्लायर होता है वो सारे केमिकल जो भी है डिटेल्स है उन्हें सबमिट करवाता है, जिसमें आपके पास फॉर्मुलेशन आ जाती है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड इसमें क्या क्या है, और जितनी भी सारे टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं उन्हें सबमिट करा जाता है, डेटा कलेक्शन की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ हैज़र्ड इवैल्यूएशन, कि हम देखते हैं कि उसके अंदर टॉक्सिसिटी या कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट तो नहीं है। असेस्ड फॉर टॉक्सिसिटी, इन्वायरमेंटल परसिस्टेंस, बायो एक्यूमुलेशन, हम देखते हैं कि उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट तो नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट तो नहीं है कि जो आपके इन्वायरमेंट में काफ़ी देर तक परसिस्ट करते हैं और बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं। रिस्क एनालिसिस, कंसिडरेशन ऑफ इंटेंडेड यूज़, एक्सपोजर लेवल एंड प्रोसेस टाइप, इसमें हम देखते हैं कि कितना एक्सपोजर लेवल होना चाहिए एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल क्लासिफिकेशन लेवल। अगेन ये यहाँ पे आता है कि अगर आपका जो भी केमिकल है वो ब्लू है तो इसका मतलब ये है वो अप्रूव है, ब्लू साइन ने इसको अप्रूव कर दिया, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपके पास ग्रे है इट मीन्स इट प्रोविंशली एक्सेप्टेड, फर्दर डाटा और एक्शन नीडेड है। अगर वो ब्लैक है इट मीन्स प्रोहिबिटेड है, बैंड है ड्यू टू द हाई रिस्क और नॉन कंप्लायंस की वजह से इसको हमने बैन कर दिया, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट ये एक चार्ट के ज़रिए बनाया गया है, बताया गया कि किस तरह से आपके केमिकल्स होते हैं, आप उनके जो है इंस्पेक्शन करते हो। अगर तो वो आपके ब्लू में अगर उन्हें कर दिया जाता है, ब्लू असाइन कर दिया जाता है, इसका मतलब ये आप इन्हें अपने यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपके पास ग्रे होंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी फर्दर एक्शन रिक्वायर है। अगर वो ब्लैक है तो आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। ब्लू साइन ब्लैक लिमिट क्या होती है। ब्लू साइन ब्लैक लिमिट रेफर्स टू द सब्सटेंसेस दैट आर कम्प्लीटली बैंड इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन ड्यू टू सीवियर हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल रिस्क। ये आपके पास ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम लोग बैन कर देते हैं कि वो आपकी प्रोडक्शन में ना एंटर हो पाए। क्यों आप इन्हें बैन करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, आपकी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स बताए गए हैं, कौन कौन से जो है वो बैन है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं एसोडाइज आ जाते हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, इनको जो है प्रोहिबिट किया गया है बाय ब्लू साइन। हैवी मेटल जैसे कि आपके पास लेड है, कैडमियम, मर्करी, क्रोमियम, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सो इस वजह से इनको भी प्रोहिबिट किया गया है।
फॉर्मेलिडिहाइड, फॉर्मेलिन और ये आपके पास पैराफॉर्मेल्डिहाइड आ जाते हैं। ये आपके पास स्किन और रिस्पायरेटरी इरिटेंट होते हैं और ये आपके पास कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। सो इस वजह से इन्हें भी बैन किया गया है। इसके अलावा आपके पास आता है PFAS यानी कि पर फ्लोरिनेटेड सब्सटेंसेस। ये भी आपके पास प्रोहिबिटेड है। इस तरह क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स हैं, फैथलेट्स हैं एंड अदर कंपाउंड, ये सारे के सारे बैन किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक है, आपके स्किन को डैमेज करता है, आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। ये ना सिर्फ आपके लिए हार्मफुल है, अगर ये आपके वाटर में रिलीज़ हो जाएँ, जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकलता है वो आपके डायरेक्टली रिवर्स में जाता है, सॉइल में जाता है, तो ये आपके पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। सो आपके इन्वायरमेंट को भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ BCA: it drives green chemistry innovation, promotes transparency and accountability, prevents costly compliance failures and supply chain disruptions. Now next हमारे पास आता है blue sign labels, types and meaning. Blue sign labels communicate safety, sustainability, transparency to consumers, business partners. There are two key types of label blue sign. First one is blue sign approved. It is awarded to chemical products, material और accessories, यानी कि ये आपके रॉ मटेरियल्स को असाइन किया जाता है। अगर आपके रॉ मटेरियल सेफर है तो उन्हें ब्लू साइन अप्रूव्ड कहा जाता है, उन्हें ब्लू साइन दे दिया जाता है। इट इंडिकेट्स फुली असेस्ड एंड कंप्लायंट विद ब्लू साइन क्राइटेरिया, यानी कि जो आपके केमिकल्स हैं वो एकदम सेफ़ टू यूज़ है, सेफ़ फॉर वर्कर्स, इन्वायरमेंट एंड एंड यूज़र, यानी कि कंज्यूमर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं हमारे लिए भी सेफ़ है। कैन बी यूज़ इन सर्टिफाइड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब ये जो आपके पास रॉ मटेरियल्स है आप उन्हें अपनी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ब्लू साइन प्रोडक्ट, दिस इज़ वन द सेकेंड। ब्लू साइन प्रोडक्ट में क्या होता है? इट इज़ अवॉर्डेड टू फाइनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट, यानी कि जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो आप उसे ब्लू साइन प्रोडक्ट का दे देते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास गारमेंट्स है, आपके पास फैब्रिक्स बनते हैं, पहले वाला जो था वो आपके रॉ मटेरियल्स थे। अगर आपके पास रॉ मटेरियल सेफ़ हैं देन आप उन्हें जो है वो देते हो, एंड जो ब्लू साइन प्रोडक्ट है आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को देते हो। इट इंडिकेट्स, अभी क्या इंडिकेट करता है? द प्रोडक्ट इज़ मेड विद अ मिनिमम ऑफ 90% ब्लू साइन, यानी कि आपके पास जो भी आपके पास प्रोडक्ट होता है वो एटलीस्ट 90% तो ब्लू साइन क्राइटेरिया के ऊपर आना चाहिए। अप्रूव्ड मटेरियल्स होने चाहिए। यूजेस 100% ब्लू साइन अप्रूव्ड केमिकल्स इन वेट प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चर्ड इन ऑडिट कंप्लाइंट फैसिलिटीज़, इंश्योर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर सेफ्टी। अब ये लेबल्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दे बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर ब्लू साइन है तो इसका मतलब ये है कि ये एकदम सेफ़ है, तो इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ये जो कंपनी है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्प मीट रेगुलेटरी एंड ESG रिक्वायरमेंट्स, डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट इन अ कम्पेटिटिव इको कॉन्शियस मार्केट। अब मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए होता है जो हमारे लिए भी अच्छा हो, इसलिए ये एक डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट होता है जो ब्लू साइन प्रोडक्ट होता है। ब्लू साइन क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्शन साइट्स। अब इसमें प्रोडक्शन साइट्स के लिए हमारे पास ब्लू साइन का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो फर्स्ट वन इज़ रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स एंड केमिकल। हमने अपने वाटर, अपने जो एनर्जी है, रॉ मटेरियल्स, उनको बहुत ज़्यादा वाइसली यूज़ करना है। एडॉप्शन ऑफ बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स, मॉनिटरिंग एंड कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स कंजप्शन। हमने बार बार जो है इसमें इंप्रूवमेंट करनी है, हमने बेसिकली जो अपने रिसोर्सेज है उन्हें बचाना है ताकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकें। सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर सेफ्टी, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू इनपुट स्ट्रीम मैनेजमेंट। हमने अपने हार्मफुल सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना है। यूज़ ऑफ ब्लू साइन अप्रूव केमिकल्स एंड मटेरियल, हमने उन्हीं केमिकल्स को यूज़ करना है जिनको ब्लू साइन ने अप्रूव किया हुआ क्योंकि दे आर सेफ टू यूज़। फाइनल प्रोडक्ट मस्ट मीट स्ट्रिक्ट केमिकल सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स। अब जब भी पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपके पास जो है वो एकदम सेफ़ होना चाहिए। वाटर एमिशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मस्ट मीट ब्लू साइन डिस्चार्ज लिमिट्स। आपका जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, वो भी आपके पास ब्लू साइन डिस्चार्ज लिमिट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपके वेस्ट वाटर के अंदर हैवी मेटल्स और आप उसे डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर दो, तो इससे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी। रेगुलर टेस्टिंग फॉर BOD, COD, TDS, pH, हैवी मेटल्स एंड सर्फेक्टेंट्स। हमारा जो भी वेस्ट वाटर आएगा हमने उसकी रेगुलर टेस्टिंग करनी है कि कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो नहीं उसकी ज़्यादा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो नहीं ज़्यादा, उसके अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, उसकी pH क्या है, हैवी मेटल्स अगर हैं तो हमने इसको रिमूव करना है, सर्फेक्टेंट्स हैं, क्योंकि सारे आपके इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं।
प्रमोशन ऑफ वाटर रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़, हमने अपने वाटर को जो है रिसाइकिल करना है, रीयूज़ करना है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है जो इन सारे केमिकल्स को रिमूव करें और आपके वाटर को रीयूज़ के काबिल बना सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है एयर एमिशन, कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड गैसेस, पार्टिकुलेट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज। अब हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अब जाहिर सी बात है उनमें से एमिशंस तो होंगी, तो हमने जो कार्बन एमिशंस हैं, जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हमने इनको बेसिकली मिनिमाइज़ करना है ताकि हमारी जो एयर है वो एकदम क्लीन रहे। एमिशन लेवल मस्ट कंप्लाई विद द इंटरनेशनल एंड लोकल रेगुलेशंस। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने बेसिकली हमारे पास एक लिमिट सेट की होती है कि आपका जो एयर है उसमें इतने तक कंसनट्रेशन तक ये जो है केमिकल्स होने चाहिए, तो हमने उसको भी फॉलो करना है। यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी एंड एयर ट्रीटमेंट सिस्टम वेयर नेसेसरी। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड ट्रेनिंग। हमने जो भी अपनी सेफ्टी और हेल्थ का भी ख्याल रखना है अपने वर्कर्स की। प्रोविज़न ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इमरजेंसी प्लान होने चाहिए इन केस अगर कुछ भी हो जाए, एंड केमिकल सेफ्टी सिस्टम्स होने चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ नॉइज़, टेम्परेचर एंड फायर हैज़र्ड्स, यानी कि हमने इंडस्ट्री के अंदर अंदर भी पूरा एक सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो सेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लू साइन क्राइटेरिया फॉर ब्रांड्स। ब्रांड्स के लिए ब्लू साइन का क्या क्राइटेरिया? सो कमिटमेंट टू द ब्लू साइन सिस्टम। अब जितने भी ब्रांड्स होंगे उन्हें मस्टली है पार्टनरशिप होनी चाहिए ब्लू साइन के साथ। पब्लिकली कमिट टू सस्टेनेबल प्रोडक्ट स्वीडरशिप, इंट्रीगेट ब्लू साइन प्रिंसिपल्स इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड सीआरएस पॉलिसीज़। सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ ब्लू साइन अप्रूव इनपुट। अगेन वही आता है कि हमने जो है ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने हैं, ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं जो कि ब्लू साइन अप्रूव्ड हो। इनकरेज और रिक्वायर सप्लायर्स टू बिकम सिस्टम पार्टनर्स। हमने लोगों को इनकरेज करना है, सप्लायर्स को इनकरेज करना है कि वो भी जो है ब्लू साइन के पार्टनरशिप जो है वो करें। प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेबल प्रोडक्ट एज ब्लू साइन प्रोडक्ट ओनली व्हेन द क्राइटेरिया मेट। हम किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो ब्लू साइन प्रोडक्ट नहीं कंसिडर कर सकते, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मोर देन 90% ऑफ द टेक्सटाइल कंपोनेंट्स मस्ट बी ब्लू साइन अप्रूव्ड, कि 90% से ज़्यादा जो टेक्सटाइल कंपोनेंट है वो ब्लू साइन अप्रूव्ड होना चाहिए। 100% ऑफ द वेट प्रोसेसिंग केमिकल्स मस्ट बी ब्लू साइन अप्रूव्ड। Next one is supply chain transparency. Maintain full traceability of certified inputs and facilities. Collaborated with audit, complement, and manufacturers. Actively support supply chain improvement. Continuous improvement and reporting. Commit to annual reporting, sharing progress on sustainability targets. Support the reduction of carbon footprint, water uses and hazardous substances. हमने अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है, वाटर एफिशिएंसी भी करनी है, और हार्मफुल केमिकल्स को जो है उसको रिड्यूस करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको एलिमिनेट करना है। इंगेज इन ट्रेनिंग एंड इनोवेशन थ्रू द ब्लू साइन एकेडमी, ताकि रेगुलर इम्प्रूवमेंट की जा सके। नाउ ब्लू साइन क्राइटेरिया फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट वन इज़ इनपुट मटीरियल्स। ऑल द फाइबर्स, फैब्रिक, yarns, डाई एंड ऑक्सिलरीज मस्ट बी ब्लू साइन अप्रूव्ड। जितने भी आपके पास फाइबर्स हैं, डाइज हैं, कोई भी केमिकल्स वगैरह, वो ब्लू साइन अप्रूव्ड होना चाहिए। दे आर ट्रेसेबल एंड फ्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। सेकेंड वन इज़ केमिकल कंप्लाइंस। ऑल वेट प्रोसेसिंग केमिकल्स, स्कर्विंग, डाइंग, फिनिशिंग मस्ट बी 100% ब्लू साइन अप्रूव्ड, assessed under the blue sign chemical assessment system. No use of prohibited black rust substances. अब जितने भी आपने अपने केमिकल यूज़ करने हैं अपनी डाइंग प्रोसेस के लिए, अपनी फिनिशिंग प्रोसेस के लिए, अपनी स्कर्विंग प्रोसेस के लिए, वो भी आपके पास ब्लू साइन अप्रूव्ड होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी केमिकल ब्लैक लिस्ट है, यानी कि वो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगेन थ्री कैटेगरीज थी हमारे पास केमिकल की। अगर तो वो ब्लू है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, अगर तो वो ग्रे हैं देन अभी फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर वो ब्लैक है तो आप उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन मस्ट मीट क्राइटेरिया फॉर लोअर वाटर एंड एयर एमिशंस। आप जब भी प्रोडक्शन करोगे तो आपने अपने वाटर को जो है वो मिनिमाइज़ करना है, वाटर कंजप्शन को मिनिमाइज़ करना है, एयर एमिशंस को कम करना है। एनर्जी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज लिमिट। आपने जो अपना वेस्ट वाटर है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके वेस्ट वाटर के अंदर हैवी मेटल्स और आप उसे अपने इन्वायरमेंट के अंदर डिस्चार्ज करो, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे से आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी, तो आपने इसको भी देखना है। प्रोडक्ट सेफ्टी,
फाइनल टेक्सटाइल मस्ट कंप्लाई विद रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम सेफ़ होना चाहिए, मस्ट बी सेफ फॉर इंटेंडेड यूज़। आप जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होना चाहिए, बेबी प्रोडक्ट्स बेबीज़ के लिए अच्छा होना चाहिए, नो रेजिड्यूज और कार्सिनोजन, एलर्जेंस और म्यूटेजन, इसके अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो कार्सिनोजेनिक हो, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करे, और म्यूटेजन हो जो कि म्यूटेशंस कॉज करे। तो हमने अपना प्रोडक्ट भी सेफ बनाना है। Next one is traceability and documentation must be fully traceable through the supply chain, must document chemical inputs, supplier origin and certification status. Eligible for Blue Sign product label if 90% of the materials and all the chemicals are approved. नेक्स्ट वन इज़ ब्लू साइन क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबिलिटी। ब्लू साइन जो है वो सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? हमने अपनी वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करना है, हमने जो है वो सॉइल पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करना है, एयर एमिशंस, कार्बन एमिशन को कम करना है, हमने जो है अपनी एनर्जी यूजेज को मिनिमाइज़ करना है, एनर्जी कंजप्शन को कम करना है, रिसोर्स एफिशिएंसी करनी है, हमने सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना है, अपने प्रोडक्ट को दोबारा रिसाइकिल करना है, रीयूज़ करना है। तो ये सारे जो है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। सो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इनपुट स्ट्रीम मैनेजमेंट विच कंट्रोल्स ऑल केमिकल इनपुट एट द सोर्स, promotes use of low impact safer substances, prevent hazardous chemicals from entering the environment. Resource productivity promotes efficient use of water, energy and raw materials, encourages implementation of best available techniques, track and optimizes resource consumption per unit of production. Environmental protection enforces strict air and water emission standards, स्पोर्ट्स क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास जो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका जो वेस्ट आएगा वो हम लोग दूसरे प्रोसेस में एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड एमिशन कंट्रोल फोकसेस ऑन क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी। सर्कुलर इकोनॉमी सपोर्ट ब्लू साइन encourages यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स एंड बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। हमने जो है ऐसे मटेरियल यूज़ करना है जिनको हम लोग रिसाइकिल कर सकें और वो बायोडिग्रेडेबल हो। promotes design for disassembly, repairability and material reuse, support for product life cycle thinking from fiber to the finish. Social and worker responsibility ensures safe working condition, mandate training, PPE and chemical safety program, promotes ethical scoring and label welfare. ब्लू साइन सिस्टम पार्टनर नेटवर्क। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ब्लू साइन के साथ कितने कितने पार्टनरशिप हुई हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो 864 प्लस सिस्टम पार्टनर्स हैं। ये इट इज़ एक्टिव इन 50 कंट्री, 50 से मोर कंट्रीज़ में जो है ये एक्टिव है, यानी कि इतनी कंपनी जो है वो ब्लू साइन के साथ जो है वो पार्टनरशिप में है। इंक्लूड्स ब्रांड, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, केमिकल और सप्लाई। इसमें ब्रांड्स भी आ जाते हैं, इसमें टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं और केमिकल सप्लायर्स भी आ जाते हैं। रैपिड एक्सपेंशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन देखी गई है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ आते हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स निशात मिल पाकिस्तान फर्स्ट फुल स्केल साउथ एशियन सिस्टम पार्टनर। पाकिस्तान में जो निशात मिल था वो फर्स्ट टेक्सटाइल था जिसने अपना ब्लू साइन के साथ जो थी पार्टनरशिप की थी। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना है, टर्की है, वियतनाम, यूएसए, इन सब में भी पार्टनरशिप है फॉर द डेनिम इंडस्ट्री के लिए। केमिकल सप्लायर्स की बात करें तो 600 प्लस डाइज, 200 एक्सिलरीज जो हैं वो ब्लू साइन अप्रूव्ड हैं। इसी तरह हमारे पास ब्रांड पार्टनर्स भी हैं, जैसे कि बहुत फेमस ब्रांड जैसे कि नाइकी है, एडिडास है, ये सारे भी जो है हमारे पास ब्लू साइन के साथ पार्टनरशिप में हैं। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें कि हम लोग ब्लू साइन हमने किया, इसका फ़ायदा ही क्या हुआ, तो 3.6 बिलियन लीटर ऑफ वाटर जो है वो सेव किया गया अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा, एंड 774 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी सेव की गई है। 3.27 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अवॉइड किए गए। यानी कि ब्लू साइन की वजह से हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, हमने इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होने से जो है वो बचाया, हमने एनर्जी कंजप्शन को मिनिमाइज़ किया, हमने अपनी कार्बन एमिशंस को जो है वो कम किया, जिसकी वजह से हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया। ये एक नेटवर्क कंपोजिशन है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे पास टेक्सटाइल मिल तकरीबन 57% है जो कि इसके साथ ब्लू साइन के साथ जो है एसोसिएट है। केमिकल सप्लाई मोर देन 32% एंड ब्रांड एंड रिटेलर्स आर 30%। थैंक यू।